हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे नए व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में अपने केक की तरफ। आज आपने देखा कि मैंने 2 स्पॉन्ज रेडी किए हुए हैं। तो आज के मेरे पास 2 केक के ऑर्डर हैं, बट ये दोनों एक ही क्लाइंट के केक के ऑर्डर्स हैं। तो ये हुआ कि जिनका ये केक का ऑर्डर है वो मेरे नेबर ही हैं और उनकी मुझे कॉल आई कि आप ना एक केक रेडी कर दीजिएगा। उनकी एक्चुअली ना बड़ी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे है, सो उसके लिए एक तो उनको केक बनवाना है और साथ में ही उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले ही उनके ना एक और ग्रैंड डॉटर हुई है, तो उसका भी वेलकम केक वो साथ में एक ही केक में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो उन्होंने पहले मुझे 1 केजी केक का ऑर्डर दिया था और इसका जो फ्लेवर है वो विद फ्रेश फ्रूट मुझे बनाना था। सो उसके अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन था, कैसा रखना है, क्या बनाना है, हमारा सब कुछ डिसाइड हो गया था। तो मैंने अपना इसी केक के लिए ना 1 केजी केक के अकॉर्डिंग स्पॉन्ज बेक कर लिया था और यहाँ मैंने 8 इंच का टिन यूज़ किया है ये स्पॉन्ज बेक करने के लिए और सिर्फ 2 ही लेयर्स में इस स्पॉन्ज को कट किया है और बीच में मैंने फ्रूट्स की फिलिंग की है। तो यहाँ पर ये जो फिलिंग है ये मैंने लगभग 200 ग्राम फ्रेश फ्रूट की फिलिंग ली है। जब भी आपको फ्रेश फ्रूट्स ऐड करने हो अपने केक में तो जो भी सीजनल फ्रूट आपको अवेलेबल हो आप उनको ऐड कर सकते हैं अपने केक में फिलिंग के तौर पर। तो जब मैंने ये स्पॉन्ज बेक कर लिया था तो कुछ टाइम बाद उनकी मुझे फिर से कॉल आई। तो उन्होंने कहा कि अब ना उनको एक की बजाय ना 2 केक चाहिए। एक्चुअली उन्होंने कहा कि उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो मान नहीं रही, वो कहती है कि मेरा बर्थडे का केक जो है ना उस पे सिर्फ मेरा ही नेम होना चाहिए, तो आप मेरी सिस्टर के लिए अलग से केक बनवाओ। तो अब उन्होंने कहा कि आप ना एक की बजाय ना 2 केक कर दीजिएगा, एक और हाफ केजी का केक बना दीजिएगा क्योंकि उनके घर में गेस्ट भी आने हैं, तो चलो ज़्यादा लोग हैं तो 2 केक कट हो जाएंगे। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आंटी अगर आप 2 केक बनवा ही रहे हैं तो फिर आप दूसरे केक का ना फ्लेवर चेंज कर लीजिए, आपको एक नया फ्लेवर भी मिल जाएगा टेस्ट करने के लिए। क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने मुझसे ना एक केक बनवाया था, तब भी उनका सेम यही फ्रेश फ्रूट फिलिंग के साथ में ना केक बना था। तब उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप फ्रेश फ्रूट्स के साथ में ही केक बना दीजिए दूसरे वाला भी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और अब डिज़ाइन का उन्होंने सब कुछ ना मुझ पर ही छोड़ दिया था कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी डिज़ाइन बना दीजिए। बस उनकी एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि ना केक पर चॉकलेट का काम नहीं होना चाहिए और दूसरा ना जो डेकोरेशन है उसमें क्रीम बहुत ही कम यूज़ होनी चाहिए। तो वो ज़्यादा क्रीम वाला केक ना पसंद नहीं करते खाना। अब इतना मुझे उनके बारे में पता था, सो बस उसी अकॉर्डिंग ही ना केक जो है वो मुझे दोनों रेडी करने थे। तो फिर मैंने दूसरा स्पॉन्ज भी बेक किया। हाफ केजी केक के लिए मैंने 6 इंच का टिन यूज़ किया और ये छोटा वाला भी केक के लिए स्पॉन्ज बनाया और उसमें फिलिंग ऐड की और यहाँ पर मैंने 100 ग्राम फिलिंग ली थी छोटे वाले केक में फिल करने के लिए। तो दोनों केक की क्रम कोटिंग कर दी थी मैंने और एक रात पहले ही मैंने ये दोनों केक की ना क्रम कोटिंग करके और इनको फ्रिज में रख दिया था। और फिर मैंने सोचा कि जो न्यू बॉर्न बेबी गर्ल का केक है उसके लिए ना मैं छोटा एक टॉपर बना देती हूँ फॉन्डेंट का, जो न्यू बॉर्न बेबी का टॉपर लगा के हम डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरे पास सिलिकॉन का मोल्ड था, इसमें मैंने फॉन्डेंट को ऐड किया और फिर उसके साथ मैंने ये बेबी गर्ल का एक न्यू बॉर्न बेबी गर्ल का टॉपर रेडी कर लिया है। इसके रिलेटेड मैंने 1-2 वीडियोज़ आपके साथ पहले भी शेयर की हुई हैं। तो यहाँ पर उसके बाद में अब देखिए उसकी कुछ डिटेलिंग करनी थी मुझे, तो इसके लिए मैंने ये एडिबल ब्राउन कलर का पेन लिया है जिसके साथ में ना मैंने ये टॉपर के हेड पर थोड़े से हेयर बनाए हैं और आइस की डिटेलिंग भी की है। अगर आपके पास ये एडिबल पेन नहीं है तो फिर आप जेल कलर की हेल्प से भी ये डिटेलिंग वाला पार्ट कर सकते हैं।
अब उसके बाद में ना मुझे यहाँ पर एक छोटी-सी स्कर्ट बनानी थी। सो उसके लिए मैंने फॉन्डेंट को रोल किया और हाथ से ही ना उसमें मैंने प्लेट्स डालते हुए और जितने साइज़ में मुझे ये स्कर्ट का पार्ट बनाना था, उतने साइज़ का मैंने इसको कट कर लिया था। और फिर यहाँ पर फाइनली जब साइज़ मुझे ठीक लगा तो मैंने पानी लगाकर इसको यहाँ पर स्टिक कर दिया था। अब थोड़ा-सा और डिटेलिंग करने की मैंने सोची सो दैट ये जो टॉपर है ना वो और ज़्यादा रियल लगेगा। जितनी आप देखिए अपने टॉपर्स पर फॉन्डेंट के टॉपर्स पर डिटेलिंग करते हैं, उतना ज़्यादा ही ना उनकी जो लुक है वो और भी ज़्यादा रियल लगने लग जाती है। सो मैंने यहाँ पर देखिए हेड पर भी ना एक छोटा-सा हेयर बैंड बना दिया और ये छोटे से बो बनाकर इनको भी यहाँ पर स्टिक कर दिया है। तो छोटी-छोटी डिटेलिंग के साथ में ना आप देखिए मेरा जो टॉपर है ना वो इतना क्यूट सा लगने लग गया था ना, ऐसा लग रहा था कि एकदम रियल ना कोई छोटू-सा बेबी है यहाँ पर। तो फिर इसके बाद में इसको कंप्लीट करने के बाद मुझे एक और नीचे फॉन्डेंट का पीस रेडी करना था, जो कि इसकी छोटी-सी मुझे बेडशीट के तौर पर रखना था। सो उसके लिए भी मैंने जो कलर्ड फॉन्डेंट था उसको रोल किया और फिर उसके ऊपर ना एम्बोज़र के साथ में मैंने इम्प्रेशन दिया। तो इस तरीके से एक ये मैंने छोटी-सी शीट भी है जो इस टॉपर के नीचे प्लेस कर दी थी और इन दोनों को पानी से मैंने स्टिक भी कर दिया था। अब जो दूसरा हमारा बड़े वाला केक था ना, उस पर जो मैंने डिज़ाइन सोचा था, उसके लिए ना मुझे ये कुछ फ्लावर्स बनाने थे। तो पहले ये जो फ्लावर्स है ना, मैंने वाइट कलर और उसका सेंटर पार्ट रेड, इन दोनों कलर्स कंट्रास्ट के साथ में ना रेडी किए थे। बट बाद में ना ये जो बीच का रेड पार्ट है, इसको मैंने पिंक के साथ में रिप्लेस कर दिया था। सो फ्लावर्स जो है ना, वो मुझे दोबारा से बनाने पड़े थे। सो ऐसे ही ये फॉन्डेंट का पार्ट जो है मैंने एक दिन पहले ही रेडी करके और इनको ड्राई होने के लिए ओवरनाइट छोड़ दिया था। तो नेक्स्ट डे अब चलते हैं अपने केक की फाइनलाइजिंग की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जो केक है उसके बारे में ना आंटी ने मुझे एक बात कही थी कि आप ना जो बड़े वाला केक है जो कि बर्थडे गर्ल के लिए बन रहा है उसको ना पिंक कलर के साथ में बना दीजिएगा। सो यहाँ पर मैंने लाइट सा पिंक शेड रेडी किया है और उसके साथ में ही अपने इस केक को कम्प्लीटली कवर कर दिया था। सो फाइनलाइजिंग को मैंने कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट डे ना अब मुझे उनकी कॉल आई दोबारा से कि आप जो छोटे वाला केक है ना उसका फ्लेवर कुछ और रख दीजिएगा। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो 90% काम कर चुकी हूँ अभी तक केक के ऊपर, तो अब तो मैं इसका फ्लेवर चेंज नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर जैसे आप बना रहे हैं आप वैसे ही ना बना दीजिए। तो ये इस केक की जो फाइनलाइजिंग है वो मैंने सिंपल से एक लाइट से शेड के साथ में ही की है, क्योंकि जो इसका डिज़ाइन था ना वो आज मैं कुछ डिफरेंट बनाने का सोच रही थी, क्योंकि मेरी क्लाइंट ने डिज़ाइन बिल्कुल मुझ पर ही छोड़ा हुआ था। और साथ के साथ ही जो छोटा केक था उसको भी मैंने लाइट से लेवेंडर शेड के साथ में आइसिंग कंप्लीट करके और फिर फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि इसका सारा काम ना मुझे ऊपर की जो डेकोरेशन है वो डिलीवरी से जस्ट पहले ही करनी थी। तो अब वापस चलते हैं बड़े केक के डिज़ाइन की तरफ। यहाँ पर ना मैं ये टॉपर आज यूज़ करने का सोच रही थी। इस टॉपर की बैक साइड पर ना मैंने सेलो टेप से इसको अच्छे से कवर कर दिया था, सो दैट ये टॉपर ना ख़राब ना हो और बाद में भी उनकी ग्रैंड डॉटर इससे खेल सके, उसके काम आ सके। और फिर इस टॉपर को ना आज मुझे केक पर स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रखना था। सो आज मैं कुछ चेंज करने का सोच रही थी। सो सबसे पहले टॉपर को मैंने ऊपर रखा और फिर ना इसकी जो स्कर्ट का पार्ट है उसका फ्लेयर बनाने का डिज़ाइन सोचा और फिर मैंने थोड़ी सी मार्किंग कर ली कि कहाँ तक मुझे इस स्कर्ट का जो फ्लेयर है वो एक्सटेंड करना है। और फिर मैंने वापस से टॉपर को ऊपर से उठा दिया सो दैट मैं पहले इसका स्कर्ट का पार्ट कंप्लीट कर लूँ। अब यहाँ पर ना मैंने थोड़ा-सा डार्क शेड में पिंक कलर रेडी किया है और फिर उसको पाइपिंग बैग में डाल के थोड़ा-सा आगे से कट दिया और उसके साथ में ना थोड़ी-थोड़ी क्रीम को मैंने इस पार्ट में स्प्रेड कर दिया। पहले तो इस क्रीम को लगाया, फिर उसके बाद में मैंने पैलेट नाइफ से और फिर स्मूथ वाले स्क्रैपर के साथ में ना इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया था केक के ऊपर। तो ये काम आप बड़ा ध्यान से कीजिएगा। ये जो कलर है अपने पार्ट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अदरवाइज़ आपके नीचे वाला केक जो है ना उसका डिज़ाइन ख़राब हो सकता है, आइसिंग ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर जब मुझे लगा कि ये जो पार्ट है मेरा अच्छे से कंप्लीटली फिनिश हो गया है,
तो उसके बाद में ना वापस से मैंने जो टॉपर था उसको वापस से अपनी पोजीशन को देखते हुए जहाँ पर मैंने पहले रखा था, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी उसकी मार्किंग ना मुझे नज़र आ रही थी, उसी जगह के ऊपर फिर से ही प्लेस कर दिया था। बट साथ के साथ अब जो मेरा पाइपिंग बैग है उसमें काफ़ी क्रीम बच गई थी डार्क कलर की। सो उसके साथ में मैंने नीचे जो छोटा-सा ना एक पर्ल वाला बॉर्डर बना दिया, और उस बॉर्डर के ऊपर ना मैंने गोल्ड मेटालिक स्प्रे का यूज़ किया है, ताकि जो बॉर्डर है ना वो दूर से ही हाईलाइट हो चमकता हुआ। और जो ऊपर मैंने ड्रेस का फ्लेयर बनाया था वहाँ पर भी मैंने यही गोल्ड मेटालिक स्प्रे का यूज़ किया है, ताकि यहाँ पर भी ना एक अच्छी सी गोल्ड कलर में ही शाइनिंग आए। और जो बाकी का मेरा केक था उसके ऊपर मैंने सिल्वर मेटालिक स्प्रे का यूज़ किया है, वहाँ पर मैंने गोल्ड स्प्रे नहीं यूज़ किया। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों स्प्रे ऊपर यूज़ किए, जहाँ पर जिसकी ज़रूरत मुझे लगी उसी अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद में इस डिज़ाइन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैंने वापस से जो मेरा डॉल का टॉपर था उसको ऊपर प्लेस किया है। अगर आपके पास ये डॉल का टॉपर ना हो तो आप यहाँ पर ना फॉन्डेंट से भी ऐसा टॉपर बनाकर और बिल्कुल लास्ट में ऊपर प्लेस कर सकते हैं। उसको आप 2D टॉपर बना लीजिए और उसकी अच्छे से ड्राई कर लीजिए। उसके बैक पर आप चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट लगाकर और फिर यहाँ पर ये वाला टॉपर की बजाय उस फॉन्डेंट टॉपर से भी काम ले सकते हैं। तो अब देखिए जो मैंने फ्लावर्स बनाए थे तो उनको यहाँ पर मैंने इस स्कर्ट का जो फ्लेयर पार्ट बनाया था उसके ऊपर फाइनली, मतलब जब मुझे केक देना था उससे जस्ट पहले ही मैंने इनको ऊपर प्लेस कर दिया था। और बीच में कुछ जगह पर मैंने बड़े फ्लावर्स लगाए, कुछ मैंने छोटे फ्लावर्स लगाए और बीच में कुछ मैंने गोल्ड स्प्रिंकल्स भी ऐड कर दिए थे। तो इस तरीके से इस ड्रेस के पार्ट को कंप्लीट किया, और जो बाकी का ऊपर केक था वहाँ पर भी मैंने ना कुछ स्प्रिंकल ऐड कर दिए और 1-2 मैंने बटरफ्लाइज लगा दी थी। सो यहाँ पर जो मेरा बड़ा केक था आज उसके डिज़ाइन को मैंने इस तरीके से कंप्लीट किया था। तो आज ये मैं फर्स्ट टाइम ही कुछ ऐसा डिज़ाइन अटेम्प्ट कर रही थी, ये मेरी खुद की ही क्रिएशन है। आज बस माइंड में आया कि कम क्रीम के साथ में डिज़ाइन बनाना है तो ये डिज़ाइन ट्राई किया जाए। और जो छोटे वाला केक था उस पर भी जस्ट बिफोर डिलीवरी ही मैंने जो इसकी फाइनल डेकोरेशन है उसको कंप्लीट किया। इस टॉपर को अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया था। इसके बैक पर भी मैंने वाइट मेल्टेड चॉकलेट को लगाया। जब वो ड्राई हो गई तो इसको मैंने केक के ऊपर प्लेस कर दिया था, और साथ में ये फॉन्डेंट से ही ना मैंने छोटे छोटे सर्कल भी कट कर लिए थे। नोज़ल की हेल्प से मैंने सारे ही सर्कल कट किए हैं 2 शेड्स में, पिंक एंड पर्पल शेड में। और इनको भी मैंने अपने केक के टॉप पार्ट पर लगा दिया, और कुछ जो सर्कल कट किए थे उनको मैंने इस केक की साइड वॉल्स के ऊपर लगा दिया। तो इस तरीके से ये जो छोटा सा केक था इसकी डेकोरेशन को मैंने कंप्लीट किया। यहाँ पर भी बाद में ना मैंने सिल्वर मेटालिक स्प्रे का यूज़ किया, ताकि जो केक है ना उस पर भी शाइनिंग आ जाए और दोनों ही केक ना मेरे एकदम बराबर दिखने में अच्छे लगने चाहिए। तो दोनों ही केक ना मुझे बनाने थे, कम से कम क्रीम के साथ में डेकोरेट करने थे। सो आज वही मैंने अटेम्प्ट किया है। आई होप कि आपको मेरी ये जो वीडियो है ये ज़रूर पसंद आएगी। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपकी केक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। Till then, bye bye. Thanks for watching.